में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्थिति, परिस्थिति और अपने ऊपर ही हमेशा रोते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता और ना ही कुछ अच्छा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत खुशहाल है। ये केवल आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को ले रहे हैं और किस तरीके से उसको खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ आदतें बताऊंगी कि जिनको आप अगर छोड़ देते हैं तो छोड़ते के साथ ही देखिएगा आपकी स्थिति सुधर जाएगी। इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी हमारी लाइफ में लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि जो भी हानियां हो रही हैं, हमें उनका ध्यान रखना है कि किस तरीके से हुई, हमारी किस हैबिट की वजह से हुई। हमें पहली चीज तो उन हैबिट्स को छोड़ना है और दूसरी चीज, कई बार हमें अपनी लाइफ में फेल्योर्स मिलते हैं, यानी कि असफलताएं मिल रही होती है। सो वहां पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा लेजी एटीट्यूड रहा या केयरलेस एटीट्यूड रहा, सो वो एटीट्यूड भी हमें छोड़ना है। आदत आती है कि कई बार हमसे जब कुछ गलत हो जाता है तो हम गिल्ट में आ जाते हैं, अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं। हम ये गुस्साखी कर बैठते हैं कि खुद को ही पनिश कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ये आदत भी सुधारनी है कि जैसे कि हम दूसरों को माफ कर देते हैं उनके बड़े से बड़े अपराधों के लिए, यहाँ पर हमें खुद को भी प्यार करना है, खुद को भी संभालना है। यानी कि कोई भी गलती हमसे हो जाती है तो हमें दूसरे का वेट नहीं करना है कि कोई दूसरा आकर हमें पैम्पर करना है। यहाँ पर हमें खुद की काउंसलिंग करनी है और खुद को समझाना है कि कोई बात नहीं, इस बार गलती कर दी, अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सो यहाँ पर एक तरीके की पैम्परिंग होती है, जो लाड़ करना होता है, प्यार करना होता है, दुलार करना होता है, वो आपको स्वयं करना है। फिर जो तीसरी आदत आती है कि हमारी लाइफ के डेविएशंस बहुत होते हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम भटके हुए होते हैं। यानी कि किसी ने हमें अपने पास बुला लिया कि मेरे साथ थोड़ी देर के लिए वहां चल पड़ो, हम चल पड़ते हैं। किसी ने हमसे पार्टी करने को कहा तो हम वहां पर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। किसी ने हमें बहुत अच्छे से देख लिया, सो चाहे वो जैसा भी व्यक्ति, हम उसके प्यार मोहब्बत में जाना भी नहीं भूलते। बहुत सारे इस तरीके के डेविएशंस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें खुद नहीं पता लगते कि हम कहाँ अपने आप को भटका देते हैं। यहाँ पर भी अगर हम ये अपने डेविएशंस छोड़ देते हैं तो भी हमें सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करनी है और हमेशा उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आदत हमें छोड़नी है वो है ब्लेम गेम की। यानी कि अगर हम कोई काम नहीं कर पाए तो हम उसको सही करने की कोशिश नहीं करें कि किन वजह से हम नहीं सही कर पाए या हमारी कौन सी आदतें खराब हुई हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, या तो परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, किसी पर्सन को पकड़ लेते हैं, उसको ब्लेम करते हैं। यानी कि हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं काम ना करने का या सक्सेस ना पा पाने का। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ब्लेम गेम नहीं खेलना है। क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत चली, इसलिए काम नहीं कर पाए, मेरी लाइफ में इस तरीके के फैमिली मेंबर्स हैं, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ या इस वजह से मैं आगे नहीं सोच पाता हूँ। सो बहुत सारे XYZ रीजंस होते हैं जिनको आपको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना है। आपको इतना काबिल बनाना है कि कल को खुदा भी आप पे फख्र करे कि वाह भाई, मैंने किस इंसान को बनाया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो अगली आदत आती है, कुछ जगह पे कुछ लोगों को ना बोलना लाजमी होता है। सारी चीजें या सारे लोगों को हम हाँ नहीं बोल सकते हैं। तो ना कहने की आदत होती है कि ये पर्टिकुलर काम मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये पर्टिकुलर जगह पे मैं नहीं जा पाऊंगा, या आपकी ये पर्टिकुलर शर्त मुझे मंजूर नहीं है, या आपका पर्टिकुलर कहा मैं नहीं करूंगा या करूंगी, या आपकी ये पर्टिकुलर चीजों को मैं फॉलो नहीं करूंगा या करूंगी। जो नो वर्ड्स है फ्रेंड्स, कभी कभी इसको बोलना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आदत आती है कि कई बार हम अपने आप को एक कोकून में बंद कर लेते हैं, यानी कि अपनी लिमिट्स तय कर देते हैं। यानी कि ये काम मैं करूंगा और ये काम नहीं करूंगी, या ये चीजें मैं कर ही नहीं सकती, या ये चीजें मैं कर ही नहीं सकता। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं। कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि किसी पर्टिकुलर सिटी में उनको जाना है जहाँ पर उनको अच्छे प्रमोशंस मिल रहे हैं, ग्रोथ मिल रहा है, बट वो नॉस्टैल्जिक होते हैं, घर छोड़ नहीं सकते और वो वहां पर नहीं जाते हैं और अपनी ग्रोथ को वहीं पर एंड कर देते हैं। कई बार हमारा मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। द सेम वे, कई बार जो हम पर्टिकुलर प्रोफेशन को ऑप्ट करे बैठे होते हैं उसमें भी हमें अपग्रेड होने की जरूरत पड़ती है, कई बार हमें दूसरा प्रोफेशन ऑप्ट करने की जरूरत पड़ती है, बट वहां पर भी वो अपनी लिमिटेशंस लगा देते हैं। सो यहाँ पर इन टोटलिटी कहने का मतलब ये है कि अपने बहुत सारे विकल्प रखिए और जहां पर जिन विकल्पों की और जैसी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग मूव करना सीखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कई
बार क्या होता है, हमारा इंटरनल स्ट्रगल रहता है, यानी कि हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं तो उसको फेल्योर का दुख रहता है। कई बार कुछ लोगों ने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, हमें उसका अफसोस रहता है। कई बार किसी का हमारी वजह से नुकसान हो गया होता है, उसकी वजह से हमें अफसोस रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल स्ट्रगल रहती है, इंटरनल ये जो उथल पुथल मची रहती है, कई बार ये हमारे चेहरे से भी झलकती है और कई बार क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारे फर्दर काम होते हैं या फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो अपने आप ही रुक जाते हैं। उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप सपोज किसी क्लास की टीचर है और वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं या बदमाशियाँ कर रहे हैं या शरारतें कर रहे हैं। वहाँ पर जाके आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनको अच्छी चीज़ें सिखानी है। आप क्या करेंगे, पहले क्लास को शांत करेंगे, उनको अच्छे से रेगुलेट करेंगे, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, जो आपसे बन पड़ेगा आप उनके लिए भरसक प्रयास करेंगे। सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमारा ये जो दिल दिमाग है उसमें भी इसी तरीके से उथल पुथल मचती है, उसको भी शांत करने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी स्वयं की होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।